आपने सोचा होगा कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड अनगिनत ग्रहों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ तो रहने के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। आइए ऐसे ही कुछ ग्रहों की सैर करें, जहां जाना आपके लिए आत्मघाती होगा। पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सुनहरे गोल्डिलॉक्स क्षेत्र में मौजूद है। इसका मतलब है कि यह सूर्य से एक ऐसी दूरी पर परिक्रमा करता है जहां सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, और तरल पानी के साथ जीवन की संभावना भी होती है। विज्ञानियों का लगातार यह पता लगाने का प्रयास है कि ब्रह्मांड में कहीं और कोई ग्रह तो नहीं है जो जीवन का समर्थन कर सकता है, लेकिन कई ऐसे ग्रह भी हैं जो इतने खतरनाक हैं कि आप उन्हें अपनी खोजी सूची से बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करें, क्यों ना इन खतरनाक दुनियाओं की एक झलक देखें। अपने घर की सफाई अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलने से पहले आइए अपने खुद के ग्रह को थोड़ा सा दुरुस्त करें। संभव है तो आप इस ग्रह को उन दुनियाओं की तुलना में अधिक सुरक्षित बना सकते हैं जिन पर आप जाने वाले हैं। खतरनाक ग्रहों की यात्रा। चलिए अब हमारे सौर मंडल से बाहर की यात्रा शुरू करें। सबसे पहले हम बी सेंटोरी बी नाम के ग्रह पर जा रहे हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जो एक नहीं बल्कि 2 तारों की परिक्रमा करता है, और इस बाइनरी स्टार प्रणाली का कुल द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 5 से 6 गुना है। अगर इन दोनों तारों में से बड़े तारे बी सेंटा ए को हमारे सौर मंडल के केंद्र में रखा जाए तो यह पृथ्वी पर चट्टानों को पिघलाने के लिए काफी गर्म होगा। लेकिन गनीमत है कि यह एक्सोप्लैनेट इतनी दूर स्थित है कि चीजें हमारे लिए काफी ठंडी रहती हैं। जहां तक बी सेंटोरी बी की बात है, वहां आपके रहने के लिए कोई सतह ही नहीं है, और आप जितना गहराई में जाएंगे उतना ही यह आपको कुचल सकता है। इसके बादलों में सिर्फ 682 किमी 430 मील नीचे जाने पर आप पृथ्वी से 1100 गुना से अधिक मजबूत वायुमंडलीय दबाव महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्सोप्लैनेट ओजीएल 2005 BLG 396 लैब की ओर चलते हैं। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 5.5 गुना अधिक है। इसे अपनी तारे के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में 9 साल का समय लगता है। यह अपने तारे के मंद ठंडे रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। वातावरण में सांस लेने की तो सोच भी नहीं सकते। यहाँ का तापमान लगभग 220 डिग्री सेल्सियस 364 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो तरल नाइट्रोजन से भी ज्यादा ठंडा है। यदि आप गलती से वातावरण को अंदर खींच लेते हैं तो आपके होठ तुरंत जम जाएंगे और गालों और जीभ पर शीतदंश पड़ जाएगा। कुछ ही समय में आपके मुंह, गले और वायुमार्ग से फेफड़ों तक की परत नष्ट हो सकती है। K2 141b अब तैयार हो जाइए कुछ ही घंटों में एक तारे के चारों ओर झोरों की सैर करने के लिए। एक्सोप्लैनेट K2 141b पर आप केवल 1/3 पृथ्वी दिवस में ही एक पूरी कक्षा बना लेंगे। यह लगभग हर 7 घंटे में होगा। पृथ्वी की तुलना में यह अपने तारे के 140 गुना करीब है, और दोनों ज्वारीय रूप से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ग्रह का एक तरफा हमेशा अपने तारे का सामना करता है। इस गर्म तरफ का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस 5542 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना अधिक हो सकता है। इतना तेज गर्म कि यहां लोहा भी वाष्पीकृत होकर ऊपरी वायुमंडल में बादल बना लेता है। तो अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने से पहले मौसम की जांच कर लें, नहीं तो आप तेज गर्म पिघले लोहे की बारिश में फंस सकते हैं और जिंदा जले जा सकते हैं। गर्माई की बात करें तो K2 141b वाकई खतरनाक है। यहाँ 100 किमी 62 मील जितना गहरा मैग्मा का एक महासागर, वाष्पीकृत चट्टान का वातावरण और 5000 किमी घंटा 3100 मील प्रति घंटे तक की गति वाली सुपरसोनिक हवाएं पाई जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमेशा अंधेरे में रहता है, वहां का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस 330 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। यहां जमीन पर उतरने का मतलब है आसमान से बरसते हुए तेज रफ्तार से चलने वाली चट्टानों की बौछार का सामना करना, जो गोलियों से भी ज्यादा तेज होंगी। अभी तक हमने कुछ खतरनाक ग्रह देखे हैं, लेकिन अगला पड़ाव तो और भी भयानक है। ये गैस जायंट OGL TR56b है, जिसका द्रव्यमान बृहस्पति से लगभग 1.5 गुना अधिक है। लेकिन डरावनी बात यह है कि यह अपने तारे के 40 गुना करीब स्थित है, जितना पृथ्वी सूर्य से दूर है। यहां पहुंचने पर आप पाएंगे कि इसकी सतह का तापमान लगभग 1725 डिग्री सेल्सियस 3740 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना है। इतना तेज गर्म कि ऊपरी वायुमंडल में लोहे के बादल बन जाते हैं। अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकलने से पहले मौसम की जांच जरूर कर लें।
नहीं तो आप तेज गर्म पिघले लोहे की बारिश में फंस सकते हैं और जिंदा जले जा सकते हैं। तारे से भी गर्म केल्ट 9b। अगर आपको लगता है कि अभी तक देखा गया सबसे गर्म ग्रह था, तो तैयार हो जाइए अब तक खोजे गए सबसे ज्वलंत ग्रहों में से एक को देखने के लिए। यह ज्वारीय रूप से बंधा गैस जायंट केल्ट 9b अपने तारे से 40,000 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। इसके दिन के हिस्से में तापमान 415 डिग्री सेल्सियस 700-800 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना अधिक हो सकता है। यह तापमान तो ज्यादातर तारों से भी ज्यादा है। इतने तापमान पर हाइड्रोजन के अणु भी टिक नहीं पाएंगे। इस ग्रह पर आप 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में ही खत्म हो जाएंगे। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो नियमित रूप से विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। PSR B7+12 एक ऐसा ही तारा है जिसके ग्रह पर जाने की तो सोच भी नहीं सकते। यहां आप विकिरण की बौछार में नहाएंगे जो दृश्य प्रकाश से लेकर एक्स किरणों और यहां तक कि गामा किरणों तक हो सकती है। ये कर्क राशि विर्गो कॉन्स्टलेशन में स्थित है और 980 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका तारा एक अविश्वसनीय गति से 161 बार प्रति सेकंड घूमता है। यह अब तक खोजे गए सबसे छोटे एक्सोप्लैनेट में से भी एक है। यह इतना छोटा हो सकता है कि यहां आपको अपनी जगह पर टिके रहने के लिए भी गुरुत्वाकर्षण का सहारा न मिले। लेकिन असली खतरा तो यहां की विकिरण ही है। कुछ ही घंटों में तीव्र विकिरण बीमारी शुरू हो जाएगी जिससे आपको मिचली, उलझन और होश खोने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और अगर आप यहां 3 दिन तक टिक गए तो आप लगभग निश्चित रूप से कोमा में चले जाएंगे या मर जाएंगे। इस खूबसूरत कोबाल्ट नीले ग्रह को देखकर धोखा मत खाइए। HD 189-733b अभी तक देखे गए सभी ग्रहों में से सबसे घातक ग्रह है। यह नीला रंग किसी महासागर जैसा लग सकता है, लेकिन असल में आप जो देख रहे हैं वो सिलिकेट कणों से भरे ऊंचे बादल हैं और ये कण आपके शरीर को चीर देंगे। यहां हवाएं 8,700 किमी घंटा 5,400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह आवाज़ों की रफ्तार से भी 7 गुना ज्यादा है। और अगर ये तेज हवाएं आपको न मार भी दें तो फिर ये कांच की बारिश का जरूर शिकार बनाएंगी। ये सारे सिलिकेट कण हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप पर हमला करेंगे। ये बार बार आपके शरीर को चीर देंगे। इसी वजह से इस ग्रह को स्लैशर ग्रह का उपनाम दिया गया है। ये सारे खतरनाक ग्रह तो घूमने के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है, तो क्यों ना हम अपने ही सौर मंडल में थोड़ा घूमें। कैसा होगा अपने ही सौर मंडल के हर ग्रह पर एक दिन बिताना।